ड्रैगन किंग के एक और मज़ेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड एंड तक देखना, क्योंकि ये एपिसोड अगर मिस कर गए तो सभी के सभी पार्ट मिस हो जाएंगे। तो चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रैगन किंग एपिसोड 6। कई सौ सालों से जो डीमंस होते हैं, मतलब राक्षस और गॉड, इन लोगों के बीच भिड़ंत होती है, मतलब लड़ाई होती है। तो जो राक्षस होते हैं उन्हें पकड़कर एक जगह पर बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन वो समय से धीरे धीरे और कमज़ोर होते जाता है। तो अभी के समय में वो कवच बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो जो डिमेंस होते हैं, राक्षस होते हैं, तो वो कवच तोड़कर बाहर आने की कोशिश करते हैं और बहुत से राक्षस जो हैं बाहर आ भी चुके होते हैं। जो एलपी के साम्राज्य होता है, उन्हीं के पास ये जिम्मेदारी होती है कि उस कवच को रिपेयर करने के लिए, तो उस कवच को रिपेयर करने के लिए उन्हें आत्माओं की सोल की ज़रूरत होती है, वो भी मानव की, ठीक है। तो अब उसकी जो हमारी लियू होती है, उसकी मिस की बारी होती है। साथ ही साथ ये भी डिक्लेयर होता है कि 7 दिन के अंदर लियू और उसकी मिस दोनों को ही मरना पड़ेगा, ताकि उसके सोल को लेके उस कवच की रिपेयर हो सके, उसकी मरम्मत कर सके। तो ऐसा निर्णय होता है। तो दूसरी तरफ हमारी चिड़िया रानी भी वहीं होती है, लेकिन ये सब बातें उसे समझ नहीं आ रही होती है। वो बोलते हैं कि ये लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे किसी को मारना है, उनके लिए दाल भात का कौर हो। तो लेकिन ये सब सोचती वो भी सोचती है कि ये लोग जब इधर बिजी रहेंगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तभी वहाँ की जो राज्य मतलब जनरल होती है एलपी की, वो बोलती है कि आप हुक्म दे तो मैं जाके उन्हें मार कर लेकर आ जाऊँ, उनकी आत्माओं को। तो बोलता है कि बगैर उन्हें मतलब इच्छा के मार भी नहीं सकते, या तो उन्हें सुसाइड करना पड़ेगा या तो अपने आप ही उनकी मृत्यु तय हो। यहाँ पर वो चिड़िया सुन लेती है उनके नाम जो होती है कि लियू और उसकी मिस की बात कर रहे हैं। तो बोले चाहे जो हो जाए मुझे उन्हें बचाना होगा, चाहे जो हो जाए। ये सब बातें सोचते सोचते लेकिन अभी इस राजा को चाय देने में वो देरी कर देती है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी पेनल्टी है कि ये प्याला जो है, ये चाय का, इस तो तुम्हें पीना पड़ेगा। तो क्या ये चाय का प्याला नहीं है तो पतीला है, मैं इतने सारे कैसे पी पाऊँगी। लेकिन उसे उसका मतलब ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। तो वो उठाती है और देखती है कि बाप रे, ये तो कितना बड़ा है। तो उसके बाद वो घटाघट करके उसे पी लेती है और पीने के बाद ऐसे करती है। उसके बाद जो राजा होता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उसे परेशान करता हुआ देखकर। तो उसकी ये रहती है, बोलती है कि ये स्माइल क्यों कर रहे हैं, मतलब मन ही मन सोचती है कि भाई ये कभी भी इसके चेहरे पे एक सिकन नहीं आती, यहाँ पे ये स्माइल कैसे कर रहा है इस लड़की के लिए। और दूसरी तरफ ये पूरी तरफ मुझे यहाँ से भागना होगा चाहे जो हो जाए। अगर उसने मेरी पावर नहीं छीनी होती ना, तो मैं बर्ड करके एक ही झटके में यहाँ से चली जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। और ऐसा करते ही वो सच में बर्ड बन जाती, बोलती वाह अरे ये मैं कैसे बन गई, मेरी पावर कैसे वापस आ गई। तो ये पता नहीं चला कैसे वापस आई है, लेकिन इसकी सडनली पावर वापस आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ड्रैगन किंग को ये नहीं पता होता है कि उसकी लियू की जान खतरे में है। लोग हवा में एक ड्रैगन बना रहे थे, ड्रैगन की तस्वीर बना रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसे लियू हमारी देख कर और भी खूबसूरत बोलती है कि वाह कितना खूबसूरत है। वो जो ड्रैगन पर बैठी हुई है मैं हूँ ना, तो वो तुम नहीं, वो हम हैं। ये देखकर सुन के अपनी लियू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इनका लव मोमेंट तो चल रहा होता है। हमारा ड्रैगन किंग एक कदम और आगे बढ़ाता है और बोलता है, लियू तुम जब मुझसे दूर रहती हो ना, तो एक एक पल मेरे लिए सदियाँ बराबर रहती है। तो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वो लियू को देखता है उसकी आंखों में, और यहाँ पर भी लियू को भी उसके ड्रैगन किंग के प्रति फीलिंग्स तो आ ही चुकी होती है, आपको पता ही है। देन वहाँ पर वो बोलता है कि लियू मेरा जो फीलिंग्स है तुम्हारे लिए वो जेन्युइन है, ठीक है, आई लव यू, ऐसा बोलता है हमारा ड्रैगन किंग। ये बोलता है कि हम लोग का फीलिंग एक दूसरे के लिए जेन्युइन है, तो हम लोग शादी तो कर ही सकते हैं। क्या मैं तुम्हें किस करूं? क्यों तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, बुक में ऐसा लिखा था कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लोग एक दूसरे को किस करते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा ड्रैगन किंग पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है? तो हमारी लियू शर्मा के बोलती है, नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। तो बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग साथ में सीख लेंगे। तभी वहाँ पर एक होल दिखाया जाता है, जो कि एक स्टार हालो होता है, गोल सा बना हुआ था। बोलता है कि यही मेरा सिंबल रहेगा तुम्हारे लिए। और वहाँ से एक प्रूफ देता है कि उसके बाद बोलता है कि ये स्टार हालो 3 दिन में फिर से दिखेगा, और तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा अपने टोकन के लिए। कुछ भी मैं ले सकता हूँ तुमसे, कुछ भी ले सकते हो तो ठीक है। तो फिर हम 3 दिन का इंतज़ार करेंगे, वो फिर से दिखेगा, तब तक मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे ही दूँगी।
सो इधर दूसरी तरफ जो डीमंस आज़ाद हो जाते हैं उनमें से एक हमारी जो लियू की मिस पर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है और उसके पैरों को काट देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। तो उससे ज़्यादा लोग हर्ट मतलब वो ज़्यादा हर्ट नहीं कर पाता, तभी उसके लोग उसे वहाँ से बचा लेते हैं। तो भाई कहानी स्टार्ट हो चुकी थी, एक मतलब कुछ अलग ही अब आने वाला था कहानी में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। और अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। सो अपनी लियू तो खुशी खुशी वापस आ रही होती है, तभी उसे पता चलता है ये सब चीज़ें के बारे में। वो लड़की रो रही होती है, बोलती है कि वुल्फ ने हमारी मैडम पे अटैक कर दिया और उनकी जान खतरे में है, और वो रो रही होती है। तभी ड्रैगन किंग आ जाता है, बोलता है क्या हुआ, क्या तुम रो क्यों रही हो। तो वो बोलता है मतलब वो बताती है कि मेरी मिस की जान खतरे में है, वो मर रही है। तभी वो अपने दोस्त के पास जाता है, बोलता है कि मतलब जो उल्फ काटे होते हैं उसका इलाज बोलता है। तो बोलता है किसके लिए मांग रहे हो तुम। बोलता है कोई तो क्या जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए। बोले नॉनसेंस बातें बंद करो, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो। और वो ज़बरदस्ती उसके साथ वो दवा लेकर वहाँ से चला जाता है। तो हमारी लियू रो रही होती है अपनी मिस के पास, तभी हमारा ड्रैगन किंग वहाँ पहुँचता है और बोलता है मैंने तुम्हें रोने से मना किया था ना। तो उसके बाद वो उसे वो दवा देती है, लेकिन वो दवा से उल्टा वो मतलब उसे आराम होने के बजाय वो उल्टा मर ही जाती है, क्योंकि उसे एक राक्षस ने काटा था। तो जैसे वो मर जाती है तो अपनी लियू बहुत डर जाती है, बोलती है कि हमारी मिस तो नहीं रही, क्या हुआ उसे। तभी वो देखता है कि उसकी जो आत्मा है वहाँ से निकल कर कहीं और जा रही है। सो हमारा ड्रैगन किंग बोलता है चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ उसके मेरा जो सूल है उसकी आत्मा को पकड़ के वापस लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारी मिस ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी चिड़िया रानी भी बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि उसकी शक्ति वापस आ चुकी होती है। तो एक बार वो फिर से पूरी शक्ति लगा के यहाँ से ट्राई करती है, तब तक अपना ड्रैगन किंग उधर से आ जाता है और दरवाज़ा टूट जाता है। तो हमारी ब्लू बट उसे क्लियर बताती है कि जाओ उसकी मिस को प्रोटेक्ट करो, अगर उसकी मिस को भी कुछ अगर हो गया तो अपनी लियू की भी जान खतरे में है, वो दोनों एक साथ ही मर जाएंगे अगर उसे कुछ हुआ होगा। सो हमारा ड्रैगन की वहाँ उथल पुथल मचा चुका था, क्योंकि उसे उसकी सोल चाहिए होती है। और ये बात सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाता है कि उसकी लियू की जान भी खतरे में। इतने में उसका जो एलपी का राजा होता है वो भी आ जाता है और ड्रैगन किंग के आमने सामने हो जाता है। तो यहाँ पर उन लोगों की थोड़ी सी लड़ाई देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलता है। और लड़ाई करते वक्त उसमें से ऐसा लगता है कि दोनों बराबर ही हैं, जो एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। सो उसके बाद जब दोनों थोड़े से शांत होते हैं तो उसकी जनरल होती है, वो आके पता मतलब बोलती है कि तुम तो ड्रैगन किंग हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे उसकी मिस की जो आत्मा है वो मुझे चाहिए। तो वहाँ पे वो बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वो आत्मा तुम्हें मिल नहीं सकती है। सो ड्रैगन किंग बोलता है अगर तुम मुझे आसानी से उससे नहीं दोगे तो मैं उसे खुद ही ले लूँगा। तो वहाँ पे बताता है कि तुम्हारे पास चाहे हज़ारों हाथ भी होंगे ना, तुम्हें इसे उसकी आत्मा को ढूंढने में लाखों साल लग जाएंगे। सो एलपी का राजा एक शर्त रखता है, बोलता है उसकी सोल को तुम तभी वापस ले जा कर सकते हो जब तुम्हें उससे शादी करने मतलब तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, तभी तुम उसकी आत्मा को लेके जा सकते हो। और उसके साथ ही साथ वो जो थर्ड ट्रिब्यूशन आने वाला था जिसके वजह से वो अमर होने वाला था, उसे भी वो त्यागना पड़ेगा, उसमें भी वो भाग नहीं ले सकता है। देन अपना ड्रैगन किंग बोलता है क्या ये सच है कि उसकी जो मिस और लियू दोनों अगर मरेंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे, उसकी भी जान खतरे में है लियू की भी। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हें कैसे पता ये सब चीज़ें बारे में। बोलता है जो पूछा वो बताओ। उसके बाद ऐसे करके उसके मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इस बात से गुस्सा होता है, ठीक है। देन उसके पास और कोई चारा नहीं होता है, तो वो बोलता है ठीक है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बचा होता है उसके सूल को वापस ले जाने के लिए। अगर उसका सूल वापस नहीं ले गया, अगर उसकी मिस मर गई तो फिर लियू की भी जान खतरे में होगी। देन उसके बाद बोलता है ठीक है तो फिर तुम उसकी मतलब वो लेकर जा सकते हो। सो फाइनली ये डिसाइड हो जाता है कि वो उसकी सूल को लेकर जाएगा और साथ ही साथ उसकी मिस से शादी भी करेगा और अपना जो ट्रिब्यूशन है उसमें भी पार्टिसिपेट मतलब वो भाग नहीं लेगा। देन उसके बाद वो लोग भी एग्री हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है। लेकिन ये बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मतलब तुम्हारे ये हज़ारों साल के बाद तुम्हारा वो ट्रिब्यूशन आता है, वो जल्दी आने वाला है, फिर तुम्हें हज़ारों साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वो डील कर चुका होता है। तो उसके बाद वो उसकी मिस को लेकर आते हैं और बताते हैं कि ड्रैगन किंग तुमसे शादी करेगा तभी तुम यहाँ से जा सकती हो। सो ड्रैगन किंग भी ये बात उसको कंफर्म करता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो उसके सूल को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो भाई मतलब ड्रैगन किंग ने तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया, पर क्या हमारी लियू को ये बात पता है। तो वो बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो तुम ये बात समझ नहीं सकती हो, तो और तुम्हें मैं जैसे ये बात समझाना ज़रूरी भी नहीं समझ सकता। तो बोलते हैं माय लॉर्ड क्या सच में आप उसके ऐसे लू को मतलब उसकी आत्मा को लेके जाने देंगे। तो क्या बात है, इसमें कोई गलती क्या है, हमारे बीच शर्त लगी है और हमारा जो कवच है उसका क्या। सो फाइनली हमारा ड्रैगन किंग उसकी आत्मा को उसके सूल को लाके उसे वापस कर देता है, जिससे वो उसकी मैडम जो होती है मिस होती है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। इस बात से वो लियू अपनी बहुत खुश हो जाती है, जाकर ड्रैगन किंग को गले लगा लेती है। फिर इसके बाद शर्मा जाती है कि बोले सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी।
लेकिन अपना ड्रैगन किंग अब चिंता में होता है कि वो लियू को बता भी नहीं सकता कि आखिर उसने क्या किया है और क्यों किया, क्योंकि उसने शर्त लगा लिया था। तो उसके बाद वो बोलती है, देखो स्टार हमें दिख गया, हमारा प्रॉमिस तुम्हें याद ही है ना, मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है तो हमें सिंपल सी वेडिंग करनी पड़ेगी। ऐसे वो सब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती कि मिस और तुम ही दोनों हो मेरी इस दुनिया में और मेरे लिए कोई भी खास नहीं है। तो ड्रैगन किंग बोलता है, और भी कुछ है क्या जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस सोच के बताओ कि क्या मैं, मत दोबारा सोचो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ? देन उसके बाद बोलती है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना ध्यान रखना है, चाहे जो हो जाए अपने आप का ध्यान रखना है और अपने आप को कभी भी हर्ट होने नहीं देना है। देन उसके बाद बोलता है, चिंता मत करो, मैं हमेशा अपना ध्यान रखूँगा। देन अपना ड्रैगन किंग बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है कि लियू, अब तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भूल जाओ, सोचो ये एक सपना था। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इतना सुनते ही लियू के पैरों से ज़मीन हिल जाती है, फिर भी वो थोड़ा सा हिम्मत दिखाती है, वो बोलती है कि हाँ तुम ड्रैगन किंग हो भाई, मैं सिंपल सी एक लड़की हूँ, इसलिए तुम नहीं कर सकते हो ना। नहीं, बात ये नहीं है। तो वो सोचती है कि मतलब वो बताता है कि मुझे तुम्हारी मिस से शादी करनी पड़ेगी। क्या मेरी मिस से? वो क्यों? तो उसके बाद वो सोचता है कि क्यों, देखो उसे उसकी शर्त याद आ जाती है कि अगर वो बता देता है कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ तो लियू के ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो उसे बताता भी नहीं और हमारी लियू रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी ड्रैगन किंग इतना अच्छा था, मुझसे शादी करने के लिए इतना जिद कर रहा था और अभी बोल रहा है कि मुझसे शादी नहीं कर सकता और साथ ही साथ मेरी मिस से शादी करना चाहता है। तो ट्विस्ट भाई क्या ही आने वाला है, बस नेक्स्ट पार्ट का वेट करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।